Hello everyone. After the topic relation, we are going to start with function. Today I am going to do some questions, important question you can say, of the function which will be there in the exam for the CBSE. 1 mark question, objective type question will be there. So let us start. You are aware about the topic function. What are the function? We have done in the +1 and the +2 we have done already. This is the last time preparation I'm going to share with you from the this topic function. The first question, you just see a set A has m element and set B has n element, then number of the functions from set A to set B. Set A has m element, set B has n element, then the number of the functions are m raised to power n. क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट हैं और सेट बी में कितने n एलिमेंट, देन वी हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. नाउ कंटिन्यू फॉर द सेकंड. सेट ए एंड सेट बी हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. when set A and set B have the equal number of elements, then the number of the functions क्या बनेंगे? the number of bijective function. What is the meaning of bijective? That is both 1 1 and on 2. ये याद रखना, ठीक है. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 भी और ऑन 2 भी तो क्या होते हैं एन पी एन. अब ये आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके ध्यान रखना. दिस इज एन फैक्टोरियल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे जब सेम एलिमेंट है तो कैसे है, अगर डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है डिफरेंट एलिमेंट का. इफ सेट ए एंड सेट बी हैज एम एंड एन, सेट ए के पास एम है, सेट ए के बी के पास एन एलिमेंट है, एम नॉट इक्वल टू एन है, ये कंडीशन है हमारे पास, एम नहीं है, देन नंबर ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे. जब मेरे पास एम नॉट इक्वल टू एन है तो क्या होंगे 0. कोई 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2. ये याद रखना हमेशा. अगर m और n इक्वल हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने थे मेरे n फैक्टोरियल थे. अगर नहीं है इक्वल तो क्या होंगे 0. अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है अ सेट A एंड सेट B हैविंग m एंड n एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट हैं m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली. सेट सच दैट n क्या है बड़ा है m से. देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 1 1 फंक्शन निकालने हमने. यहाँ पे जैसे 1 1 पता है आप लोगों को, मैं एक बार फिर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. 1 1 क्या होता है, इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होती है. तो 1 1 फंक्शन हमने निकालने. इस केस में देखो n बड़ा है, क्या है मेरे पास n इज ग्रेटर देन m है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे एन पी एम. अब याद रखना जो मेरे पास बड़ा है दूसरे में एन पी एम हो जाएंगे. नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, इसके पास कितने एलिमेंट है एम है, इसके पास कितने एन है. तब अगर एन लेस देन 1 है तो इसमें क्या होगा, जब एन अगर मेरा लेस देन एम हो जाए तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे पता है. 1 1 की आइडेंटिटी ऊपर ही बताई मैंने. अब ये ही छोटा है, इसमें कितने थे एम थे, इसमें कितने एन है. एन ही छोटा है हमारा, जो एन है जिसमें एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करने वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस. क्लियर, ये आ गया हमारा. दीज आर द 5 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ मैं. क्या है 6 क्वेश्चन. सेट ए एंड सेट बी हैव डिस्टिंक्ट सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो देन राइट द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. ऑन टू क्या होते हैं, प्री इमेज होनी चाहिए उसकी. क्या होनी चाहिए, प्री इमेज. ये है मेरे पास n एलिमेंट इसके पास है, n एलिमेंट इसके पास, इसकी इमेज यहाँ होनी चाहिए. ये ध्यान रखना. दीज आर प्री इमेज ऑन टू क्वेश्चंस. ये ए बी ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, तो ये याद रखना 2 पावर n माइनस 2. जितने 2 पावर n बनेगा उसमें से क्या माइनस कर देना हमने 2 माइनस कर देना, ये याद रखना. अब देखो ये तो मेरे पास जो बेसिक से क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे. सो बी अलर्ट, ध्यान से पढ़ लेना इनको. क्वेश्चन नंबर 7 है. अब ये ऐसा क्वेश्चन जनरल 1 नंबर में भी आता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो. तो हमने क्या लिखना, देखो एफ ऑफ 1/x कितना बन गया इज इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर -2. अब इसको फिर मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन गया 1/x का स्क्वायर माइनस
अब इसको उल्टा कर देते हैं, आपने ऐसे लिखना है, क्या बन गया ये 1/, एक्स था, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये बन गया मेरा x²। पावर सीधा ही नोमिनेटर उल्टे कर दिए, पावर क्या होगी पॉजिटिव। ये क्या बन गया 1/x² माइनस x², फिर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या बन गया x² माइनस 1/x²। फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया, देखो क्या बन गया x² माइनस का, फिर माइनस x⁻²। तो क्या आ गया ये, इसमें माइनस आगे आ गया f(x). एक क्वेश्चन ये आपका। देखो अब जो जनरल क्वेश्चंस हैं आगे हम उसको डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है f(x) इज इक्वल टू x² है, क्या है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x²। तो मुझे शो करना है ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, किसके ऊपर है ऑन नेचुरल नंबर है, ये किसके ऊपर है x बिलोंग्स टू n और x कितना है ये है, तो फंक्शन मुझे n2x लेना है, तो ये भी x² है, पॉजिटिव है। देखो जरा इसके लिए, जैसे 1 के लिए क्या कंडीशन है, उसकी इमेज होनी चाहिए, जैसे मैंने नेचुरल नंबर में लिया। अगर इसको मैंने जैसे प्रूव करना है, देखो प्रूव के लिए क्या करूँगा मैं तुम्हें इसका एक बताता हूँ प्रूव करके। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके लिए देखो, ये हमारा लाई कर रहा है f(x) फंक्शन क्या है x² है। देखो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x²। अब इस क्वेश्चन से ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना सारे इसी में से हो जाएंगे। जब हमने 1 के लिए पहला फॉर 1 के लिए क्या आता है x1 x2, हम लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे हमारे पास क्या है n में से है ना, तो n में से आ गया, तो x1 का स्क्वायर क्या हो गया इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, x1 क्या है मेरा, जब हमने इसमें वैल्यू भरी फंक्शन में तो x1² हो गया, इसको इधर ले आया, x1² माइनस x2² कितना हो गया 0 हो गया। जब मैंने इसको फर्दर फिर सॉल्व किया, क्या बन गया x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो तो क्या बन गया x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब देखो ये तो x1 इज इक्वल टू x2 क्या है, x1 और x2 क्या हो गए, डोनों मेरे नेचुरल नंबर में डन है। क्या माइनस x2 नेचुरल नंबर में है, नहीं है, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया, इसको हम बोल देते हैं हैशटैग। सो इट इज़ 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया ये 1 फंक्शन हो गया भाई हमारा। ठीक है, सेकंड। अब देखते हैं ऑन टू के लिए क्या करते थे हम, लेट f(x) इज इक्वल टू हम y ले लेते थे। f(x) कितना आ गया x² इज इक्वल टू बाई आ गया, तो x कितना आ गया √y। क्लियर। अब जो रूट है हमारा किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ये आप लोगों ने देखना है किस किस की वैल्यू के लिए। आगे हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस √y, तो जितने भी y हैं हर x की वैल्यू √y हम निकालेंगे, सारी की सारी किसको बिलोंग करेगी, x बिलोंग्स टू n है, तो x² भी किस में है बिलोंग्स टू n है, तो ये क्या हो गया सो इट इज़ ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, हैंस इट इज़ 1 ऑन टू। क्लियर। यहाँ से ध्यान रखना, जब मैंने x इज इक्वल टू प्लस माइनस √y लिखा तो जो माइनस √y है ना वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया, डज नॉट बिलोंग टू n के इक्वल नहीं है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वाला पोर्शन हमने इसको ले लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने किया अभी 8th। अब देखो 9th है, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 1 डिफाइंड ऑन r इज 1 और नॉट और ऑन टू। हमने चेक करना है कि है 1 है कि नहीं है, सेम आपने वैसे करना है। देखो 1 के लिए जो मेरे पास आ गई कंडीशन, पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 1 है, तो क्या बन गया ये, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r ले लिया मैंने, तो क्या कर दिया हमने स्टार्ट किया x1 इज इक्वल टू f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लिया, x1 x2 से लिया। हमें शो करना है कि x1 किसके बराबर आ जाए, x2 के बराबर आ जाए, तो क्या आ गया मेरे पास, हमने ले लिया देखो x1³ प्लस 1 इज इक्वल टू x2³ प्लस 1, क्या बन गया x1³ 1 हमारा कैंसिल हो गया, x1³ इज इक्वल टू x2³।
x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है, ए माइनस बी, x1 माइनस x2 x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, और ये देखो स्क्वेयर है सारे का सारा, x1 x2 प्लस x2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल है नहीं, पॉजिटिव टर्म जो है ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, इटली स्क्वेयर है। तो क्या हो गया, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। कौन सा बन गया ये, 1 1। अभी याद रखना हमेशा जब भी हमने स्टार्ट करना है हम 1 1 लेके चलेंगे, और x1 और x2 हमें प्रूव करना पड़ेगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हम लेके ओके। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सेम हमने ये भी ऐसे करना है 1 1 और 1 2 के लिए, जैसे हमने ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर अब 13 देखो, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, ये भी कैसे हमारे पास सेम वैसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हो गया, और x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा 1 1। ऑन 2 के लिए देखो, जब मैंने लिया y इज इक्वल टू 3x और x कितना आ गया y अपॉन 3। x किस में है, नेचुरल नंबर में है, किस में x नेचुरल में। तो जब y अपॉन 3 ले लिया तो हर एक के लिए, सिर्फ ये कुछ नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 3 के लिए 1 वैल्यू आ गई, 6 के लिए 2 आ जाएगी, 9 के लिए 3 आ जाएगी, हर एक के लिए तो वैलिड नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा, ये ना तो हमारा 1 1 हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब देखो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, ये अगर मान लो पेपर में आ सकता है तो ये आ सकता है, ये ध्यान रखना। और ऊपर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन किए हमने वो, अब 12 क्वेश्चन एक बार देख लो क्या कह रहा है। कहता है एफ एक्स गिवन है 4x प्लस 3 और 6 अपॉन 6x माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू दिस वन। और ये आ सकता है ऐसे लिखा हुआ, ये आ सकता है आर माइनस, इसकी वैल्यू हमें निकाल दी है, ये नहीं चाहिए। तो हमने कैसे करना उसको सॉल्व, ठीक है। ये देखो, इसको मैं करवाता हूँ तुम्हें, हाउ वी कैन प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ओके बच्चे देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन था ना, देखो मैंने सॉल्व किया अभी। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब ये याद रखना, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए कभी भी। जब ये वैल्यू नहीं है तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, अगर ये आ जाएगी तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ये। अब 1 1 के लिए सेम अभी सारा किया था मैंने, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द फंक्शन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लिया, और उसको मैंने स्टार्ट किया। देखो एफ ऑफ 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4, वैल्यू भर दी उसमें सारी, ठीक है। फिर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यहाँ देखो दोनों कर दिया, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, वैल्यू कर दी सारी सॉल्व, क्या आ गया देखो। जब मल्टीप्लाई किया 4x1 इंटू सारा, इसको सारा कर दिया, क्या आया देखो, जैसे हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया 24x1 x2। देखो यहाँ पे जैसे मैंने कटिंग करी है, 4x1 के सारा मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ सारा कर दिया, मेरे पास आ गया कटिंग करके x1 इज इक्वल टू x2। लेके क्या चला था, डेफिनेशन है फंक्शन की 1 1 कब होता है, जब मैं एफ ऑफ x1 लेके चलता हूँ एफ ऑफ x2 के इक्वल, और वैल्यू क्या आती है x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या बन गया, सो इट इज़ 1 1। एक काम हो गया हमारा। अब ऑन टू के लिए देखो क्या करते हैं। ऑन टू के लिए यहाँ आ जाओ, यहाँ स्टार्ट किया मैंने, आ गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 ले लिया मैंने। लेट करते हैं इसको, जो फंक्शन गिवन होता है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऑन टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया और उसमें वैल्यू भर दी। फिर अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y अपॉन 1 लिख के सिंप्लीफाई कर दिया, y की वैल्यू आ गई। y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। अब यहाँ पे भी कंडीशन याद रखनी है, y नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए 2 अपॉन 3। अब देखो जो ये y की वैल्यू, x की वैल्यू जो आई है, अगर इस x की वैल्यू को मैं fx में फिल कर दूँ, किस में फिल करूँ मैं, fx में। देखो मेरे पास क्या आता है, जैसे मैंने fx में भरा, क्या वैल्यू बन गई मेरी, यहाँ पे जो एफ एक्स क्या था, ये था। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये भरना मैंने, 3 प्लस 4y 6 माइनस वाई, यहाँ पे भी दोनों में वैल्यू फिल करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास क्या आ गया y। तो जब एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भरने पर, ये वैल्यू भरने पर y आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑन टू। अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ, इन्वर्स है नहीं आपका वैसे, अगर मैं बात करूँ तो क्या जाता है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x होता है, ठीक है। y x इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ गया। y x किसके बराबर था, ये था।
तो मेरे पास इन्वर्स क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूँ, एफ इन्वर्स एक्स आ जाएगा मेरा 3 + 4x अपॉन 6x - 4 फॉर ऑल r माइनस बाय एक्स किस में बिलोंग करेगा, 2/3 नहीं होना चाहिए, ये आएगा मेरा इन्वर्स भी। बट आपको यहाँ तक ही आना, ये आपने सिंप्लीफाई करना, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, एफ एक्स की वैल्यू उसमें भरी थी 1/x, फिर उसको प्रूव किया था, सेम वैसे आपने सिंप्लीफाई करना, ये आएगा मेरा बाय। दिस इज द फंक्शन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 वेयर वी हैव टू प्रूव द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किए हैं जो मेन थे हमारे क्वेश्चन, जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने सारे क्वेश्चन ही मेंशन किए थे 1 by 1, 12 क्वेश्चन, 13 मैंने आपको पहले बताया था, एक बार दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, दीज आर, ये हमने 12 में मैंने ऊपर लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 था, 10 था, 9, 8, ये सारे 1 1 करके हमने किए हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर आपको अकेला ये पूछ लिया द फंक्शन इज़ 1 1, तब भी आपने याद रखना, अकेला ऑन टू पूछ लिया तब भी आपने, यहाँ पे बाइजेक्टिव पूछा, इसका मीनिंग क्या है, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, बाइजेक्टिव और नॉट का मीनिंग क्या है, 1 1 और ऑन टू। आपको 1 1 भी शो करना है और ऑन टू भी शो करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, I hope you understand this. Okay.